सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आपके सामने एक ऐसी विचार रखेगी कि प्यारी सात संगत जी किस तरह हमारे सतगुरु बाबा जी हमारे भाग्य का लिखा भी बदल देते हैं। सात संगत जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह सवाल करते हैं कि हम सत्संग में क्यों जाएं, सत्संग में जाने से हमें क्या मिलेगा। सात संगत जी, आज की दुनिया में इंसान बहुत ही बड़ा मतलबी है, क्योंकि हर चीज में वो अपना फायदा पहले देखता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। लेकिन सात संगत जी, सत्संग में जाने से हमें जो कुछ मिलता है वह हमारी सोच से भी बाहर होता है। सात संगत जी, आज दासी इसी पर एक विचार रखेगी कि प्यारी सात संगत जी, एक बार की बात है, गुरु अर्जुन साहिब के दर्शन करने हिमाचल के साकेत शहर का राजा आया। सात संगत जिस गुरु के दरबार में कीर्तन चल रहा था, रागी शब्द गा रहे थे कि लेख ना मिटई है सखी जो लिखिया करतार। जब राजा ने यह सब सुना तो उसने गुरु जी से प्रश्न किया, महाराज, अगर किस्मत के लेख मिटते नहीं हैं तो संगत करने का क्या लाभ है, सत्संग में जाने का क्या लाभ है। गुरु महाराज ने कहा, इसका उत्तर आपको समय आने पर जरूर देंगे, अभी आप कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए। राजा गुरु जी की बात मानकर आराम करने चला गया। आराम करते करते राजा को गहरी नींद आ गई और उसने प्यारे सात संगत जी, उसमें सपना आया कि उसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ है और उसका जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। वह इतना गरीब है कि 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। वह जवान हुआ तो उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद उसके घर 4 बच्चे हुए। अब उसकी उम्र 40 साल की हो चुकी थी। एक दिन बच्चों की जिद पर वह पीलू के वृक्ष पर चढ़कर उनके लिए पीलू तोड़कर नीचे फेंक रहा था और कुछ खुद भी खा रहा था। तभी एक पके हुए गुच्छे को तोड़ने के लिए वह जैसे ही थोड़ा ऊपर उठा तो उसका पैर नीचे फिसल गया और वह पेड़ से धड़ाम से नीचे आकर गिर गया। राजा की नींद एकदम से खुल गई। राजा इस अजीब से सपने के बारे में सोचने लगा। सुबह हो चुकी थी। राजा उठकर दातुन करने लगा। जब उसने कुली की तो सात संगत जी, उसके मुंह से एक पीलू का बीज निकला। राजा यह देखकर और भी ज्यादा हैरान हो गया और थोड़ा सा परेशान भी हो गया, क्योंकि उसने तो सपने में पीलू खाए थे, असल जिंदगी में तो नहीं। ये बात उसे बहुत ही परेशान करने लगी। जब वह राजा सुबह गुरु के दरबार में आया तो गुरु महाराज ने उनसे जंगल में सैर करने चलने के लिए कहा। तभी प्यारी सात संगत जी, गुरु महाराज और राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल में सैर करने के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। राजा ने जब हिरण को देखा तो उसका शिकार करने के लिए घोड़ा उसके पीछे दौड़ा लिया। हिरण का पीछा करते हुए राजा गुरुजी से बिछुड़ गया और वह रास्ता भटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस ओर जाए। शाम का समय हो गया था। राजा भूख और प्यास से परेशान बहुत ही ज्यादा हो रहा था, तो पानी की तलाश करने लगा। पानी की तलाश में भटकता हुआ एक दूसरे नगर में जाकर पहुंचा। नगर के बाहर ही कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थी। राजा ने सोचा कि इनसे पानी मांग लेता हूँ। तब राजा ने कुएं पर पानी भरती हुई औरतों से पानी मांगा तो औरतें राजा को देखकर डर से चीखने लगी। राजा यह सब कुछ देखकर सभी हैरान हो गया। प्यारी सात संगत जी की कुछ बच्चे चीखते चिल्लाते उससे आकर लिपट गए। कुछ बड़े बुजुर्ग और एक औरत उसे बड़ी हैरानी से देख रही थी। उधर राजा भी हैरान था कि यह क्या हो रहा है। आखिर सब लोग मुझे ऐसे देखकर अजीब सा क्यों बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, उनके इस व्यवहार का कारण क्या है। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी राजा ने उन्हें थोड़ा गौर से देखा तो राजा और ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि यह तो वही लोग थे जिन्हें रात को उसने सपने में अपने परिवार के रूप में देखा था, और बच्चे भी वही थे जो सपने में उसकी संतानें थी। राजा यह देखकर परेशान हो गया कि यह सच में कैसे हो सकते हैं।
राजा भी यह सोच ही रहा था कि अब सब लोग उसे खींचकर बेटा, बापू, स्वामी कहते हुए लिपट गए। राजा यह सब देखकर बहुत डर गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सी मुसीबत आ गई है। मैं कहाँ पर फंस के खड़ा हो गया हूँ। वह मन ही मन गुरु जी को याद करने लगा। तभी गुरु अर्जुन देव जी वहां आ गए। राजा ने जब गुरु जी को देखा तो उसने गुरु जी से खुद को बचाने की गुहार लगाई, अर्जी लगाई। तभी प्यारे साध संगत जी, गुरु महाराज ने उन लोगों से पूछा, आप अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? तब उन लोगों ने कहा, यह हमारा रिश्तेदार है, इसे ईश्वर ने हमारे लिए वापस भेजा है। कल यह बच्चों के लिए फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ा था और तब वृक्ष के गिरने से इसकी मौत हो गई थी और रिश्तेदारों के इंतजार में हमने इसका मृत शरीर वेदराज के पास रखा था। हम लोग उसे ही लेने जा रहे थे कि यह जीवित होकर हमारे सामने आ गया, इसलिए अब हम सभी इसको घर ले जा रहे हैं। गुरुजी ने उनको कहा, भले लोगों, यह आपका रिश्तेदार नहीं है। आपके रिश्तेदार का शरीर अभी भी वैद्य जी के घर सुरक्षित पड़ा है। सभी लोग राजा और गुरुजी के साथ वैद्य जी के घर पे गए। वहां जाकर बिल्कुल राजा से हूबहू शक्ल मिलती जुलती देखकर, शरीर देखकर सभी हैरान रह गए। सभी लोग यह देखकर बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने राजा से माफी मांगी और उन्हें विदा किया। गुरु महाराज और राजा वापस चल दिए। रास्ते में गुरु महाराज ने राजा से कहा, राजन, तुमने पूछा था अगर लिखा मिट नहीं सकता तो सत्संग का क्या लाभ? आपको कुछ समझ में आया होगा। आप जो कुछ अभी देख कर आ रहे हैं वह आपका आने वाला जन्म था, जो आपको इस जन्म में किए हुए गलत कार्यों के कारण भोगना था। लेकिन साधु जनों की संगत करने के कारण और सत्संग में आने के कारण गुरु नानक साहिब ने आपकी गरीबी के 40 साल एक सपने में खत्म कर दिए, जिसके कारण एक जन्म से बच गए। जिस तरह राजमुद्रा पर अंकित अक्षर उल्टे होते हैं, लेकिन शाही का संग मिलते ही वह राजपत्र पर सीधे छपते हैं, उसी तरह साथ संगत का साथ हमारी मलिन बुद्धि को सीधे राह पर डाल देती है। राजा यह वचन सुनकर धन्य गुरु अर्जुन साहिब करते हुए गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। साथ संगत जी, उसने गुरु जी से वादा किया कि अब कभी भी वह गलत काम नहीं करेगा, हमेशा लोगों की भलाई करेगा। उसके बाद साथ संगत जी राजा वापस अपने नगर चला आया। और साथ संगत जी, हमें इस से शिक्षा यही मिलती है कि गुरु चाहे सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा साथ संगत करनी चाहिए और उनकी बात पर अमल करना चाहिए और बिना नागा प्यारे साथ संगत जी नाम का सुमिरन करना चाहिए, ताकि हम भी सतगुरु की कृपा के हकदार बने रहें, पात्र बने रहें। साथ संगत जी, दासी से बोलते समय कई सारी गलतियां हो गई होंगी। दासी को अनजानी बच्ची समझकर क्षमा कर देना और प्यारे साथ संगत जी, दासी के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार।